हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज मैं कक्षा 10 के बच्चों के लिए भौतिक विज्ञान का सिलेबस लेकर के आया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि साइंस में 3 शाखाएं होती हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के सिलेबस के बारे में बताऊंगा। फिजिक्स में बहुत सारी शाखाएं होती हैं, जैसे प्रकाश हो गया, विद्युत हो गया, यांत्रिकी हो गया, तरंग हो गया, ऊष्मा हो गया, बहुत सारी शाखाएं होती हैं। तो इसमें से कक्षा 10 में मात्र हमें 2 शाखाएं प्रकाश और विद्युत के बारे में पढ़ना होता है। तो आइए हम देखते हैं कि हमें प्रकाश में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और विद्युत में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि प्रकाश में पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है, दूसरा चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है, तीसरा चैप्टर प्रिज्म पढ़ना है, चौथा चैप्टर लेंस पढ़ना है, पांचवा मानव नेत्र पढ़ना है। ठीक इसी तरीके से विद्युत शाखा में हमें पहला चैप्टर विद्युत धारा पढ़ना है, दूसरा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पढ़ना है, तीसरा हमें चुंबक के बारे में पढ़ना है, चौथा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव इसके बारे में पढ़ना है और पांचवा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ना है। इसमें एसी और डीसी जो जनरेटर होते हैं इनके बारे में पढ़ना है। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना स्टूडेंट कि चुंबक का सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ना है, हमें चुंबक नहीं पढ़ना होता है। लेकिन विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ये तभी समझ में आएगा जब आपको चुंबक के बारे में जानकारी होगी। इसलिए हम यहाँ सिर्फ चुंबक का इंट्रोडक्शन करेंगे, इसके सिवाय कुछ नहीं, ताकि ये वाला चैप्टर हमें समझ में आ जाए। स्टूडेंट, मैं आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों की पूरी क्लास कराऊंगा और एग्जाम के टाइम से पहले खत्म कर दूंगा। कोशिश ये रहेगी कि इस तरीके से चीजों को पढ़ा जाए और समझा जाए कि बोर्ड पर ही हमें सारी चीजें समझ में आ जाए, याद हो जाए, हमें घर पे बहुत थोड़ा सा मेहनत करना पड़े। जो है मैं आप लोगों को इसके अलावा मैथ की, इंग्लिश की, हिंदी की, सोशल साइंस की भी क्लासें टाइम टाइम टू मैं देता रहूंगा। हमें कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, उसे सीखना है और फील करना है, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं, फील नहीं करेंगे, सिर्फ रट्टा मारने से काम होने वाला नहीं है। हमें चीजों को इस तरीके से समझना है कि माइंड में चीजें नाम लेने के बाद एक तरीके से उसको फिगर जनरेट हो जाए, तभी चीजों को हम समझ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को अब कंटिन्यू यूट्यूब पर इन सारे चैप्टर को एक एक करके टॉपिक बाय टॉपिक में सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा। सेम इसी तरीके से केमिस्ट्री का, बायो का, हिंदी का, इंग्लिश का, सारी चीजें आपको कराऊंगा। मैं आप लोगों की एग्जाम के पहले सारा सिलेबस खत्म कर दूंगा, साथ साथ में प्रैक्टिस कराऊंगा और आपको स्कूल के तरीके से होमवर्क भी दूंगा, जिसे आप अपने घर पे प्रैक्टिस करेंगे, याद करेंगे और मेरे साथ आप चलते रहेंगे। एग्जाम के पहले पहले तक मैं आप लोगों को सारी चीजें पूरी तरीके से कंप्लीट करा दूंगा और कोशिश ये रहेगी कि आप अच्छे से मेहनत करेंगे और एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।